फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र के सेक्टर 46 स्थित सर्वम सोसाइटी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए सोसाइटी परिसर में जमकर हंगामा किया। स्थिति तनावपूर्ण होती देख सूरजकुंड थाना पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस बल और क्राइम ब्रांच की टीम को भी मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ईएसआईसी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तस्वीरों में दिखाई दे रही यह 23 वर्षीय सीमा है, जिसकी शादी करीब 2 वर्ष पहले फरीदाबाद के सेक्टर कीसी निवासी प्रवीण के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तक दोनों परिवार के साथ रहे, लेकिन पारिवारिक अनबन के कारण पिछले कुछ महीनों से पति पत्नी सेक्टर 46 स्थित सर्वम सोसाइटी में किराए के फ्लैट में अलग रह रहे थे। मृतका मूल रूप से गुरुग्राम के बिलासपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। सूचना मिलने पर उसके मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। वहीं परिजनों का आरोप है कि सीमा की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटकाया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पक्ष ने बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू किया था, जिसके लिए वह उनकी बहन को रुपए लाने और हमसे डंपर की डिमांड कर रहे थे। उसने साफ साफ कहा कि मांगे पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। क्या नाम है आपका? लखन नाम है। लखन जी, क्या हुआ है पूरा मामला बताएं। मैं बता देता हूँ आपको। मेरी बहन है सीमा, जिसके पति का जो परवीन नाम है, जो सेक्टर 46 सोसाइटी के अंदर रहते थे। तो पिछले 6 से 7 महीने से बहन को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा था। वो चीज़ों को बार बार डिमांड हो गई, डिमांड उनकी बार बार अपनी डिमांड रखना। तो जितने हद तक हमसे चीज़ें हो पाई उतने हद तक हमने चीज़ों को पूरा करने की कोशिश की। जितना भी देखो कोशिश करते माँ बाप भाई बहन, जितना कोशिश हो सकती है उतनी हमने चीज़ें कोशिश की। तो इसमें बीच में 2-3 बार चीज़ें जब नहीं चीज़ें ठीक रही तो हमने आके इनके यहाँ 2-4 आदमी आके, हम पूरा परिवार आके भी इनको समझाया। तो इन्होंने फिर वही आश्वासन की हाँ चीज़ें अब की बार ठीक रहेंगी। लेकिन चीज़ें इन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन किसी भी चीज़ में कभी कोई सुधार नहीं आया। क्या ठीक नहीं चल रहा था? चीज़ें अगर सुधार की बात इनकी तरफ से डिमांड होती थी, माँ की तरफ से डिमांड, बेटे की तरफ से डिमांड होती थी, वो पूरी नहीं होती। क्या क्या डिमांड थी इनकी? जैसे कई चीज़ों को लेकर इन्होंने डिमांड की है। पहले इनका ये था कि जब शादी हुई थी तो ये है कि लड़का वकालत का BBA LLB कर रहा है, लेकिन बीच में जब शादी के बाद पता चला कि उसने वकालत छोड़ दी है। तो इनका ये था कि यहाँ फरीदाबाद के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल का काम करना है। उसके लिए कुछ पैसों की डिमांड थी। तो वो कुछ चीज़ें हमारी तरफ से जो हो पाई वो हमने की, जो नहीं हो पाई उसके लिए काफ़ी टॉर्चर भी किया गया। कितने की डिमांड थी? तो डिमांड में कुछ पैसों की और एक डंपर की भी डिमांड थी कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए काम करने के लिए। तो वो इनकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो इनके जो ताऊ जी है उनकी तरफ से इसमें थोड़ा ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि परवीन जिसकी मानता था वो इनके ताऊ जी थे, उनकी वो ज़्यादा मानता था, तो उन्होंने चीज़ों को ज़्यादा वो किया है। तो इनकी तरफ से हमारी अभी भी अगर मैं बात करूं तो इनकी डिमांड पूरी नहीं होती। तो पिछले अभी 2.5 से 3 महीने पहले इन्होंने बहन को छोड़ आए थे, जो कि 4 से 5 महीने पूरी होने पे घर छोड़ आए थे। तो डिमांड अगर पूरी होती तो जब चीज़ें रही, हमने सारी चीज़ों को कोशिश किया, समझाने की कोशिश की। तो अभी कल की अगर मैं बात करूं तो कल हमारे पास दिन में कॉल जाती है। कुछ चीज़ें इनकी तरफ से डिमांड होती है तो ताऊ जी के पास कॉल जाती है। उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन के अंदर आते हैं। तो 1-2 दिन आने का उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। कल रात हमारे पास जो हमारे भाई साहब है, बड़े बहन जो भी आई है, उनके पास कॉल जाती है कि सीमा को कोई दिक्कत है। तो हम यहाँ कब आई थी आप लास्ट टाइम? सीमा को यहाँ आए हुए को करीब 1 महीने के आसपास हो चुका है। 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो जिस फ्लैट के अंदर, जो रेंटेड फ्लैट है जिसके अंदर वो रह रही है, इस टाइम पे वो रो यूनिट है, उसके अंदर ना AC की। ये पर्सनली मैंने बोला कि मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट है। देखो इतनी गर्मी के अंदर AC तो बेसिक AC कूलर पंखे की तो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये चीज़ें भी नहीं रही। तो चीज़ें हमने फिर भी बहन को समझाया कि सारी चीज़ें कोई नहीं, टाइम से चीज़ें टाइम के अनुसार हो जाती है, लेकिन चीज़ें कहीं सुधार नहीं रही। तो कल चीज़ों को हमें 11 बजे के आसपास इस चीज़ के बारे में हमें ये चीज़ें, क्या देखा मौके पे? मौके पे जिस टाइम पे हम मौके पे पहुँचे तो हमारी बहन बेड पे पड़ी हुई थी।
उसकी गर्दन बेड पे थी और कुछ चीज़ें जैसे एक्टिविटी कुछ दिखाने की कोशिश की, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। सारी चीज़ें बहन हमारी जो थी बेड कुछ नहीं था। जब हमने देखा तो बेड पे पड़ी हुई थी। अच्छा, हाँ। फिर पूछा नहीं आपने कैसे हुई है, क्या घटना क्या हुई है? नहीं, उस टाइम पे मौके पे वो जैसे ही हम आए वो फरार हो गए। नीर नाम है जी मेरा। नीर नीर क्या हुआ है, कौन है मृतका? बहन है जी मेरी। क्या नाम है, क्या कब शादी की थी? सीमा नाम है जी। 2 साल हो गए शादी को। कहाँ के रहने वाले आप लोग? गाँव उलावास गुड़गांव। तो कब शादी की थी आपने और किससे शादी की थी, क्या हुआ है? परवीन नामक जो शख्स था जो जिसके साथ शादी की गई थी, और यह घटना ये हुई थी पिछले 2 साल से बार बार यही सब चीज़ें कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ काम जमाना है, वही सब चीज़ें बार बार लड़की को परेशान करते थे। पैसों की डिमांड थी या दहेज की? जी, पैसों की डिमांड थी, डंपर की डिमांड थी कि हमें डंपर लेना है। इसके लिए पैसे? जी 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 बार बार लड़की को बार बार परेशान कर रहे थे ये लोग। फिर इसके बाद लड़की कई बार घर भी जा चुकी है, फिर बार बार मना के ले आते थे। बड़े पिताजी और सब यहाँ आके भी गए हैं, इनको समझा के भी गए हैं कि भाई बार बार ये चीज़ें कहाँ तक, जितना हमसे पॉसिबल हो पाया हमने शादी भी अच्छी खासी की है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी इनको बाद में भी इनकी डिमांडें पूरी करी गई है, उसके बावजूद भी ये लड़की को बार बार परेशान रखते थे। तो अब क्या हुआ? अब लड़की को कल जी मार दिया इन्होंने। आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हमको जानकारी जी हमारे जीजा जी हैं, उनको बताया गया था उनके ताऊ के थ्रू, जो महिपाल है, उन्होंने फ़ोन किया है हमारे जीजा जी के पास, जो बड़े वाले जीजा जी हैं, उनको बताया कि ऐसे ऐसे सीमा को कोई दिक्कत हुई है। वो लोग यहाँ आए हैं तो प्रशासन था, पुलिस पहले ही खड़ी थी, देखा तो उस टाइम तक हमारी बहन में कुछ नहीं था। वो लोग कहाँ थे, इसके पति और बाकी? परवीन को तो पुलिस वाले लेके चले गए थे तभी तुरंत। बाकी लोग उसकी माँ थी वो भी गायब होगी और कोई था ही नहीं वहाँ पर। जी, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं जी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और दूसरी ओर मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी पति सहित सास, ससुर और ससुर के भाई पर हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी उनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। क्या बताया है परिवार ने शिकायत में? परिवार ने तो यही कहा है दहेज के कारण हत्या की गई है, तभी जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की। सीमा। कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने शिकायत की? ये 4 लोगों के खिलाफ। कौन कौन है? सीमा का पति है, सास है, ससुर है और एक उनका ताऊ है लड़के का। इन लोगों द्वारा भी वहाँ पर कुछ उपद्रव किया गया था, इनके खिलाफ भी कोई मामला दर्ज किया है क्या? कैसे? नहीं भाई, वो तो ये लोग आए थे तो वो बड़ी सोसाइटी है, उनमें कुछ लोगों को लगा अपने भावनात्मक थोड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं जी, पोस्टमार्टम चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है और बाकी की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही देगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।